एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें कागुया दिखाई देता है जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहा होता है अपने स्टार्टिंग के दिन। लेकिन उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो उसे ब्रेकअप करके और फेसबुक से ही ब्लॉक कर देती है। और ये देखकर कागुया बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाता है और वो ये सोचने लगता है यार मैंने इसके ऊपर इतना खर्चा करा, लेकिन यार ये आज किसी और के साथ एंजॉय कर रही होगी। और ये सोच के वो और ज़्यादा डिप्रेस होने लगता है। उसके बाद एक रेंट अ गर्लफ्रेंड नाम का ऐप आता है उसके पास और वो एक गर्ल को शेड्यूल करता है अपने हिसाब से। फिर वो ये सोचता है यार वो गर्ल अच्छी होगी कि बुरी होगी। फिर वो जैसे ही उसको देखता है उसकी आंखें फटी फटी रह जाती हैं। वो कहता है यार ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन फिर उसके बाद वो चिज़ुरू को पैसे देता है और वो दोनों एक्वेरियम जाते हैं घूमने। फिर इसके बाद वो फ़िश को देख के कहती है बहुत ही ज़्यादा ये खूबसूरत है। फिर ऐसी उनकी रात बीत जाती है और वो दोनों साथ साथ चलने लगते हैं। और इसके बाद चिज़ुरू उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि ये मेरी ज़िंदगी का बहुत ही अच्छा दिन था। फिर उसके ठीक बाद कागुया जब उसे मैसेज करता है तो चिज़ुरू कहती है ये सिर्फ एक नाटक था। और इसके बाद कागुया बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और वो उसे 1 स्टार देता है और ऐप के बारे में बहुत ही गलत कहता है कि ये ऐप फेक है वगैरह वगैरह। फिर इसके बाद वो फिर से उस गर्ल को शेड्यूल करता है अपने लिए। वो फिर से उसे पैसे देता है और फिर से वो दोनों घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर यहाँ पर जो चिज़ुरू होती है वो उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कागुया उसकी तरफ रिस्पॉन्स नहीं करता है। फिर इसके बाद जैसे ही वो लोग एक्वेरियम में पहुँचते हैं तो कागुया वहाँ पे एक सीन क्रिएट कर देता है। वो ये कहता है कि चिज़ुरू तुम आखिर ऐसा कैसे कर लेती हो, तुम में और मेरी गर्लफ्रेंड में क्या ही फ़र्क है। वो भी मुझसे पैसों के लिए प्यार करती थी और तुम भी पैसों के लिए प्यार करती हो मुझसे। फिर इसके बाद चिज़ुरू उसे पकड़ के वहाँ से ले जाती है और कागुया को वहाँ बाहर ले जाने के बाद वो उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा चीखती है और चिल्लाती है। और फिर उसे कागुया को पता लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल किस्म की लड़की है। फिर इसके बाद कागुया के पास एक फ़ोन आता है जो कि उसके पापा ने किया होता है और वो कहते हैं कि तुम्हारी दादी गिर गई हैं और उनको हमने हॉस्पिटल में भर्ती किया है, तुम जल्दी से आ जाओ। ये सुनकर चिज़ुरू भी कहती है कि तुम्हारे पास टाइम है और मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद कागुया और उसकी मॉम डैड और दादी को दिखाया जाता है। फिर उसकी दादी कहती हैं कि ये तुम्हारी फ्रेंड है या फिर गर्लफ्रेंड है। तो फिर इस पर उसके माँ बाप कहते हैं कि हमारा बेटा तो नल्ला, उसकी इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है। और इस पर कागुया कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। इस पर फिर चिज़ुरू कहती है कि मुझे माफ़ कर दें, मैं आपसे ऐसे मौके पे मिल रही हूँ। तो और ये देखते हुए उसके माँ बाप सोचते हैं कि फाइनली हमारे बेटे को भी इतनी अच्छी लड़की मिल गई है। और ये देखने के बाद ही उसकी दादी बहुत ही ज़्यादा रोने लगती हैं। और जैसे ही उसके माँ बाप बाहर जाते हैं फिर वो दादी के पास बैठते हैं और दादी उन दोनों से कहती हैं कि तुम दोनों ने अभी तक सेक्स किया है। और ये सुनकर चिज़ुरू कहती है कि हमें आपकी परमिशन के बाद ये सब करेंगे। फिर इस पे उसकी दादी कहती हैं आप लोगों को पूरी परमिशन है मेरी। फिर इसके बाद वो अपने फ्रेंड्स को बताने के लिए चली जाती हैं ये सब। फिर इसके बाद चिज़ुरू कहती है कि अब मुझे यहाँ से जल्दी बाहर निकलना पड़ेगा, वरना फिर मैं यहाँ पे फंस जाऊँगी, क्योंकि मेरी दादी भी यहाँ पर एडमिट है। फिर इसके बाद वो दूसरे रूम में जाते हैं और वहाँ से निकलने के बारे में सोच रहे होते हैं कि अचानक कागुया की दादी वहाँ पे नॉक करती हैं। और जैसी वो अंदर आने वाली होती हैं तो वो दोनों एक बेड पे कंबल ओढ़ के लेट जाते हैं। ऐसी पोजीशन में होते हैं जहाँ पे कागुया अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। लेकिन चिज़ुरू कहती है अगर तुमने मेरे साथ कुछ किया तो मैं कंपनी में इसकी शिकायत कर दूँगी। और जैसी दादी वहाँ पे पहुँचती हैं वो कहती हैं कि तुम सही हो। फिर इस पे चिज़ुरू कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। फिर इसके बाद वो कहती हैं दादी कि तुमने किसी यंग कपल को यहाँ पे देखा है। तो इस पे चिज़ुरू कहती है कि मैंने उन दोनों को देखा, वो बाहर जाने की बात कर रहे थे। जैसे ही उसकी दादी बाहर जाती हैं तो चिज़ुरू एक ज़ोरदार लात मारती है जिसकी आवाज़ सुन के चिज़ुरू और कागुया की दादी साथ में आ जाती हैं। और कागुया जैसी सच्चाई बताने वाला होता है दोनों को, वैसी ही चिज़ुरू आके कहने लगती है कि
मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। और ये सुन के दोनों दादियाँ बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं और वो कहती हैं फाइनली हम दोस्त से रिलेटिव बनने वाले हैं इन लोगों की शादी के बाद। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को घूर के देखने लगते हैं और इसके अगले सीन में हमें दिखाई देता है कि वो दोनों बाहर बैठे होते हैं और यहाँ पे कागुया बताता है कि मेरी दादी की एक ख्वाहिश है कि मेरी शादी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के साथ हो जाए, इसके बाद वो चैन से मर सकें ताकि वो फिर वो ये कहता है कि ये सब बातें मैंने अपनी पहली वाली गर्लफ्रेंड को ही बताई थी, लेकिन वो इस सब के लिए मना कर देती है। फिर मैंने तुम्हें हायर किया। और ये सब सुनने के बाद उसे ऐसा लगता है कि वो पट गई है, लेकिन वो फिर उसे थप्पड़ मारती है। वो कागुया कहता है कि तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तो वो कहती है तुमने जो किया ये मैंने उसके लिए मारा है, आइंदा मेरे साथ ऐसा कुछ भी मत करना। फिर इसके बाद वो जाने लगती है तो कागुया उसे सॉरी बोलता है। फिर जैसे ही वो अपने घर पहुंच जाती है तो उसे एक मैसेज रिसीव होता है जिसमें कागुया ने उसे 5 स्टार की रेटिंग दे रखी होती है और बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट लिख रखे होते हैं। फिर इसके अगले सीन में हमें दिखाई देता है कि कागुया वहाँ पे पहुँचता है अपने कॉलेज में और वहाँ पे उसके दोस्त कहते हैं कि तू भाई कितनी बार फेल हुआ प्यार में? तो वो कहते हैं 3 बार। तो वो उसके दोस्त कहते हैं कि तू भाई नल्ला ही मरेगा। फिर इसके अगले सीन में हमें दिखाई देता है कि वो किसी लड़की से टकराता और वो लड़की कोई और नहीं कागुया ही होती है। फिर इसके बाद की स्टोरी हम अगले एपिसोड में देखेंगे। होप सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और आपको नेक्स्ट एपिसोड इसके ठीक अगले दिन देखने को मिल जाएगा। और मैं कंटिन्यूसली एपिसोड अपलोड करता रहूँगा, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो।